प्रतिदिन जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो बीपी, शुगर और जो स्ट्रेस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, जिसके चलते ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं वो बढ़ते आ रही हैं। इंडिया में हर साल 19 लाख केसेस ऐसे होते हैं जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जिनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ में राखी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 अक्टूबर को वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे मनाया जाता है। उसी के चलते आज पार्क हॉस्पिटल मोहाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। आइए सुनते हैं डॉक्टर संदीप शर्मा ने इस मौके पर क्या कहा, लोगों को किस तरह से जागरूक किया। तो मैं डॉक्टर संदीप हूँ, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, क्रिएशन पार्क हॉस्पिटल मोहाली। और ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे है जो 29 अक्टूबर को वर्ल्ड ओवर मनाया जाता है, बिकॉज ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड ओवर। कुछ कंट्रीज़ में तो ये फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है और 19 लाख इंडिया में केसेस होते हैं पर ईयर। और आप देखें कि क्योंकि स्ट्रोक इतना सीवियर डिजीज़ है तो इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रोक जैसे भी हो जाए, उसके जो सिम्टम्स हैं वो पहले तो एक फास्ट एक्रोनिम है, जिसमें फेस की ड्रूपिंग है या आर्म की वीकनेस है या उसके लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पीच FAST, S इज स्पीच और T इज टाइम टू हॉस्पिटल। तो ये सारे एक्रोनिम इसलिए फैलाया गया है कि लोग जल्दी से जल्दी अवेयर हों। जैसे ही फेस ड्रूपिंग हो, स्पीच की कोई एबनॉर्मेलिटी आए, आर्म वीकनेस आए, तो देन T यानी टाइम टू ट्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू जैसे ही ये प्रॉब्लम आए तो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और क्रिएशन पार्क वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फैसिलिटी है इस काम में। बहुत सारे स्पेशलिस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और बहुत एक्सपीरियंस्ड न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं। जहां इवन जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में, अब तक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट 4.5 घंटे में क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन से होता था, बट अब एडवांस ट्रीटमेंट में इन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी अप टू 24 आवर्स हो सकती है। तो क्योंकि ये 24 आवर्स तक फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये कई दूर दूर से भी पेशेंट आ सकते हैं। तो स्ट्रोक होता इसलिए है क्योंकि दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है और वो ब्लॉक होने के कारण उस पार्ट का ब्रेन का सर्कुलेशन रुक जाता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में हम एक डिवाइस डाल के, टांग की जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे एक डिवाइस डाल के क्लॉट को उसमें एंटेंगल करके निकाल देते हैं। एक 15-20 मिनट, आधे घंटे का प्रोसीजर होता है और उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली दिखने शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए, कुछ मॉडिफाइबल कॉजेज़ होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल हैं कॉजेज़ स्ट्रोक के, वो तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मॉडिफाइबल ऐसे हैं जैसे स्ट्रेस हो गया, डाइट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, है ना, और डेली एक्सरसाइज हो गई। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं और अपना वेट कंट्रोल को और ब्लड प्रेशर, शुगर्स ये कंट्रोल रखते हैं, तो आपको स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। बट स्ट्रोक के चांसेस ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नॉन मॉडिफाइबल हैं। जेनेटिक्स आपकी नॉन मॉडिफाइबल है, इसीलिए चाइना में फर्स्ट कॉज है, क्योंकि वहाँ की जेनेटिक्स एथनिसिटी ऐसी है कि स्ट्रोक सबसे कॉमन कॉज है। इंडिया में भी ये कॉमन है। तो आप प्रिवेंट करें और अगर हो जाए तो आपको एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जहाँ के आप ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये अभी कुछ सालों में ही हुआ है और ये बहुत ड्रामेटिक चेंज ला रहा है आउटकम्स में। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँच के इसको अवेल करें और ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए और फिर आप सिर्फ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट ले पाएँ और जो आप डैमेज बचा सकते थे वो ना बचा पाए। मेन कॉजेज तो मैंने आपको 2 बता दिए। हाँ, अल्कोहल, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी हैं कॉजेज, हाँ, स्ट्रेस। ये सारे कॉजेज हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं और कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो प्रिवेंट नहीं कर सकते, जो हमने बात करी ली आपसे कि अगर आपकी जेनेटिक्स ऐसी है, हाइपरलिपिडीमिया है, आपके ब्लड में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या आपकी एथनिसिटी ऐसी है या ज्योग्राफिक लोकेशन, तो हर बंदा नहीं चेंज कर सकता। जैसे हम बात कर रहे थे कि ठंड में बढ़ जाता है, जहाँ ठंडे इलाकों में ये कॉमन है, तो वो तो बहुत मुश्किल है सबको एडवाइस करना कि चेंज करें। बट वहाँ पे आप अपनी बाकी प्रिवेंटेबल चीज़ों पे ध्यान दें और स्ट्रोक का इंसिडेंस कम करें और अगर हो जाए तो इमीडिएटली नॉलेज रखें कि आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुँच सकें। डॉक्टर साहब, जेनेटिक यदि किसी फैमिली में
ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो वहाँ पे कितनी संभावना है। दूसरा क्वेश्चन साथ में साथ है, ज़्यादातर किस उम्र के जो है तो ज़्यादा देखा गया है, बच्चों में भी आजकल हो रहा है, तो इसकी मुख्य वजह है। देखिए, बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली अगर हम बात करें बच्चों से शुरू करें तो कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, कोई गलत हार्ट में बना हुआ है या नाड़ों में कुछ गड़बड़ है उसके कारण होता है, या फिर नाड़ें कुछ गलत, कोई ईवीएम पड़ा हुआ है, कोई एन्यूरिज्म पड़ा है, नाड़ें ऐसी वीक बनी हैं कि ब्लीडिंग हो जाए, या फिर कोई यंग अभी बच्चों से निकल के बिल्कुल चाइल्ड से निकल के बड़ों में आए, थोड़े बच्चों में आए तो वहाँ पे हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट है, यानी ब्लड के कोएगुलेशन का अगर कोई डिसऑर्डर है, खून ज़्यादा जमता है तो वो थोड़ा, और जो ओल्ड एज है उसमें तो आपको सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी ही कि काफ़ी सारी ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रोक का यदि इलाज हो जाए उसके बाद मरीज आम जिंदगी जी सकता है, दवाइयाँ कितनी देर तक? देखिए, ये तो डैमेज पे है, हम इसके स्कोर्स लेते हैं कुछ के MRS स्कोर कहते हैं, बट इसमें यही होता है कि कितना बड़ा स्ट्रोक आया उसी हिसाब से उसकी रिहेबिलिटेशन। इसीलिए हमने जो लार्ज वेसल ऑक्लूजन की बात करी जो कि 40% तक लार्ज वेसल ऑक्लूजन होते हैं, तो उनमें बहुत बड़ा डैमेज होता है। वो पेशेंट्स मोस्टली इतने डाउन हो जाते हैं कि अपनी केयर भी नहीं कर सकते। तो जल्दी से जल्दी ये जो लार्ज वेसल के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी आजकल बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया, इसको करना बहुत ज़रूरी है ताकि उतना बड़ा डैमेज ना होए और पेशेंट इस काबिल हो सके कि एटलीस्ट किसी पर डिपेंडेंट ना हो और अपना देख रेख कर सके। जो नई टेक्नोलॉजी है ये कितनी सफल है, कितने %? ये इसको तो हम आजकल साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, इवन साइंटिफिक लिटरेचर में भी। तो ये इतनी कारगर है कि जो 10% बेनिफिट होता था वो आप मान के चलिए 50-60% बेनिफिट पे पहुंच के, तो कितने गुना ज़्यादा बेनिफिट आप मान के चल सकते। तो ये जो एग्जिस्टिंग हमारे पास ट्रीटमेंट्स थे उससे कम 7-8 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है।